पद परागा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु जी महाराज के कमलवत चरण में जो पराग है, मैं उसी पराग की वंदना करता हूं। अब बोलो भाई, गुरु जी महाराज के कमलवत चरण का पराग क्या होता है? ये ढोल बोलिए। गुरु जी महाराज के कमलवत चरण का पराग क्या होता है? यही ढोल। अगर गोस्वामी जी ने पहली चौपाई में गुरु जी महाराज के कमलवत चरण के पराग के माध्यम से भारत माता के इस धूल की वंदना कर लिया, तो ईमानदारी से बताओ गोस्वामी जी ने पहली चौपाई में भारत माता की वंदना किया कि नहीं? अगर पराग के माध्यम से इस धूल की वंदना कर लिए, तो इसका मतलब गोस्वामी जी ने पहली चौपाई में भारत माता की वंदना कर लिया। ये सब बहुत बारीक पॉइंट है, आप समझ लीजिए। ये रामचरितमानस का, और मैं पूरा प्रयास करूंगा अधिक से अधिक कथाएं आपको सुना दी जाए, लेकिन क्या करूं, इतना दिल से कथा बोल रहा हूं, इतनी कथा दिमाग में खोपड़ी में घूम रही है, जो सोचते हैं कि सुनाए तब तक दूसरी आ जाती है, तो उसको जोड़ के उसको सुनाते हैं। अरे वो जो छोटा वाला बालक उधर बैठा हुआ है, ये 8 साल का 9 साल का होगा ज्यादा पीछे वाले, खड़े हो जाओ बाबू, खड़े जाओ, बहुत प्रेम से सुनना, खड़े जाओ। क्या नाम है? जोर से बोलो। रुद्रा। हाँ देखिए, रुद्रा है, ये लगभग 8-9 साल के होंगे, इतना बड़ा था, मैं तब इसी कथा सुना रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा चलो खड़े हो गए तो एक बात ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, ठीक? ईमानदारी से बताना है, झूठ मत बोलना। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही करेगा, पक्का फाइनल है। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम्हारी पत्नी आएगी, पत्नी माने वाइफ, पत्नी माने वाइफ, जब तुम्हारी पत्नी आएगी तुम्हारे साथ में विदा होकर के, तो तुम अपने पत्नी की बात ज्यादा मानोगे कि मम्मी? जोर से बोलो। मम्मी की कह रहा है, जोर से ताली बजाइए आप लोग, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। लेकिन बेचारा इसलिए मम्मी की कह रहा है क्योंकि अभी पत्नी के मुंह ही नहीं देखा है, सारा खतरा है। बोलिए बजरंगबली की। मैं थोड़ा ही कहा, गोस्वामी जी ने कहा है क्या? कहा सुतमा नहीं मातु आये पिता तबलो अबलानन। अबला माने औरत, आनंद माने मुख। अबलानन दीख नहीं हो। बेटा बाप को कलयुग में तब तक मानेगा जब तक अबला के आनंद को नहीं देख लेगा, मुख को नहीं देख लेगा। और देखने के बाद तब क्या हो जाएगा? कहा ससुरारी प्यारी अलगी जबते रिपुरोप कुटुंब भय तबते। गोस्वामी जी ने सब लिख दिया है। जब से ससुराल प्यारी लग जाएगी तो घर वाला परिवार रिपुरूप, रिपु माने दुश्मन जैसा लगने लगेगा। जिस माँ ने पैदा करके इतना बड़ा किया, उस माँ से बोल चाल बंद हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद और ससुराल में जाएगा तो सास को क्या कहेगा? मम्मी जी। सास का है मम्मी जी, केवल मम्मी नहीं, मम्मी जी। और जो पैदा करने के बाद इतना बड़ा से इतना बड़ा की, उसे बोले चाल बंद। किसके आने के बाद? देवी जी के आने के बाद। बोलिए शंकर भगवान की। मैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं सास की बुराई नहीं कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। सास को मानना ही चाहिए, क्योंकि सास अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी को मानती है तो किसको मानती है? दामाद को। दामाद माने जानते हैं? दामाद का मतलब होता है जो ससुराल वालों को उनका दम याद करा दे। सास का बस चला तो दामाद के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाती है, इतना ज्यादा मानती है। 1 मिनट की बात याद आ गई, वह बता करके वाणी विराम दे देंगे। एक तो सास देखी, सास बोली, कहीं कहीं कहते हैं पाहुन कहते हैं, कहीं कहीं कुंवर जी कहते हैं, और तमाम नामों से दामाद को संबोधित किया जाता है।
वहां कहा जाता था कुंवर जी, सास ने कहा आइए कुंवर जी, आइए कुंवर जी। अब आए वो जो है, अब आप जानते हो कि और कोई आवे तो चाहे बढ़िया व्यवस्था हो चाहे ना हो, लेकिन तमाल आ गया तो कर्जा लेंगे, बढ़िया व्यवस्था होगी। सास ने बढ़िया व्यवस्था किया एकदम शाम के टाइम, जो जिस थाली में कई ठो वो रहता है कई खाना रहता है ना, सब उसमें सामान रखने का, कई खाने वाली थाली लेकर के, अब कई कटोरी लेकर के, माने 4-5 प्रकार का केवल चटनी बनाई।